हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 16 कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। दोस्तों, ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में ना हम लोग क्या क्या करेंगे, 16.8 पढ़ेंगे, 16.9 पढ़ेंगे और 16.10 पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट के दो वीडियोज़ में ना हम लोगों ने ना क्या किया था, सबसे पहला वीडियोज में हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। ये क्या है, थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 16.8 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16.8 क्या है, 16.8 है कंबसन ऑफ कोल्स या कंबसन ऑफ फ्यूल्स, कंबसन ऑफ फ्यूल्स, मतलब कि फ्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, कंबसन करेंगे, जलाएंगे। तो जलाते तो कोई भी चीज़ जलता कब है, कोई भी चीज़ जलता है तो बोलोगे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स नीड ऑक्सीजन टू बर्न। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन, मतलब कि अगर आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज़ को बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कंबशन बोलते हैं। तो याद रखिए कंबशन का डेफिनेशन क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। ठीक है, अब कंबसन करोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अगर मैं क्या करूँ, इसी पेंसिल को अगर मैं जलाऊंगा तो क्या इससे हीट निकलेगा? हाँ बच्चे। अगर मैं इस पेपर को क्या करूँगा, बर्न करूँगा, जलाऊंगा, तो क्या इससे हीट निकलेगा? हाँ बच्चे, इससे भी हीट निकलेगा। हर चीज़ में जो भी आपके आसपास दिख रहा है ना, उन सभी में क्या है बच्चे, कुछ ना कुछ एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ हीट है। ठीक है, वो आपको हीट मिलेगा कब, जब आप उसको क्या करोगे, बर्न करोगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हीट इज रिलीज ड्यूरिंग कंबसन। तो कंबसन के समय क्या होता है, हीट रिलीज होता है कंबसन के टाइम पर। देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखिए बच्चे, कंबसन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है द कंबसन ऑफ कोल मेनली प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो जब भी हम लोग क्या क्या करते हैं, कोल को कंबसन करते हैं, कोल मतलब कि कार्बन, कोल मतलब कार्बन, जब भी हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। ये होता है डेल, मतलब होता है हीट करना, जलाना। हीट अप करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हीट रिलीज होता है। ठीक है, इफ कोल इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर कोल को आप ऑक्सीजन के सफिशिएंट में नहीं, इनसफिशिएंट मतलब कि ऑक्सीजन की कमी में जलाते हो, मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा है नहीं और फिर कोल बर्न हो रहा है, फिर कोल को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चे, रिलीज होता है। और ये क्या है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, ज़्यादा खतरनाक है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है बच्चे, ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, अभी पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों ज़्यादा खतरनाक है, पीछे पेज में है। बोला जा रहा है कि एस इज इन द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड व्हेन कोल इज बर्न्ट। जब भी कोल को क्या कहते हैं, जलाते हैं ना, तो एसेस मतलब कि राख बच जाते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एस। तो जब भी आप क्या करोगे, फ्यूल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा या दोनों रिलीज होंगे और एस तो रिलीज होगा ही होगा। एंड एन एक्सेस ऑफ ऑल दीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट। और अगर ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग क्या 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 करते हैं, अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब बच्चे 16.8 ओवर हो चुका है, अब है 16.9। 16.9 क्या बोला जा रहा है, 16.9 में है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब कि जब क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब कि फॉसिल फ्यूल का जब यूजेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट को, वो बताना है। तो बोलोगे इफ़ वी कंटिन्यू यूजिंग फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट। अगर हम लोग क्या क्या करें, जिस रेट से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे यूज़ करते रहे, द एनवायरमेंट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। एनवायरमेंट क्या होगा, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है ना, इफेक्टेड होगा। तो क्या क्या इफेक्ट होता है, तो बोलोगे अ पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है जब हम लोग बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो उसका यूज़ करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं,
ज़्यादा नहीं, कम, ठीक है ना। और जब बच जाता है ना, तो बट मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट यूज, लेकिन प्लांट इन सभी को यूज़ नहीं कर पाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे क्या होता है बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है ना। विच इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, और इससे क्या होता हो रहा है बच्चे, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या हो रहा है, मतलब कि हर साल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा ना, तो इससे होगा ये प्रॉब्लम कि जो भी आइलैंड्स है और जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं ना जो कि आइलैंड्स के पास में रहते हैं या समुद्र के पास में रहते हैं, सी के पास में रहते हैं, तो होगा ये, उससे ना ग्लेशियर ना मेल्ट होने लगेगा, क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। और जब मेल्ट होगा तो सी लेवल क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा। सी लेवल जब बढ़ेगा ना, तो सारे आइलैंड्स कंट्री जो है ना, वो क्या होने लगेंगे, डूबने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, तो हम लोग को आज से क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करना है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, सेकेंड पॉइंट है, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबसन ऑफ फ्यूल इज अ पॉइजनस गैस। ये क्या है बच्चे, एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है फ्यूल के कंबसन से, वो क्या है, पॉइजनस गैस है। क्यों है पॉइजनस, बिकॉज इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एट अ फास्टर रेट देन ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन से फास्टर रेट में क्या होता है, तुरंत हीमोग्लोबिन आकर के मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है, मतलब कि ब्लड का ये हीमोग्लोबिन है, ब्लड का हीमोग्लोबिन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। तो बताओ हीमोग्लोबिन में कौन आकर के मिलेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ज़्यादा एबिलिटी होती है, ज़्यादा फास्टर रेट से क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन मिल जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, if the amount of carbon monoxide is in the blood exceed us at a certain amount, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा हमारे ब्लड में किसी सर्टेन अमाउंट से, फिक्स अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो इट कैन कॉज डेथ, इससे क्या हो जाएगा, डेथ हो सकता है, मतलब कि ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज कैसे होगा सर, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद कर देगा ब्रेन, और ब्रेन जब फंक्शनिंग करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, डेथ का कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चे बोला जा रहा है। तो इसीलिए क्या करिए, फ्यूल को आप कम से कम बर्न किया करिए। लोग क्या करते हैं ना, अभी विंटर का टाइम चल रहा है, विंटर के टाइम में क्या क्या करते हैं लोग, खूब मोहल्ले के बाहर निकल जाएंगे, कॉलोनी के बाहर, और आग जलाना चालू कर देंगे। कोल का, वुड का, जो जो सूखे सूखे ड्राई वुड है उसको जलाना चालू कर देंगे, और बैठ करके बाहर में आग आग को लेंगे, ठीक है ना, आग लेंगे। ये क्या है फ़ायदा इससे, अरे घर में जाओ, तुम घर में रहो, ठीक है ना। इससे एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। घर के अंदर रहिए आराम से। आगे इसमें बोला जा रहा है, द एस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबसन ऑफ कोल इज नोन एज फ्लाई एस, और जब हम लोग क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं ना, तो ना कुछ एस जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उन्हें उड़ते हैं, फ्लाई एस के फॉर्म में उड़ते हैं, बिकॉज इट फ्लाइज आउट ऑफ द चिमनी, और वो क्या होते हैं, चिमनी से बाहर निकलते हैं, चिमनी से क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। एंड ये कुछ नहीं है, सही है, एंड सेटल डाउन इन द नियर बाय एरियाज। और सपोज करो कि ऐसे करके ना, कहीं पर भी मान लो कि पावर प्लांट है, इसमें क्या क्या कर रहे हो आप, कोल को बर्न कर रहे हो, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, उसका एस बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलेगा, चिमनी तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो चिमनी के बाहर जब ये निकलेगा ना, तो ये क्या होगा, चिमनी के बाहर आसपास के एरिए को में क्या क्या करेगा, ये आसपास का जिसका घर होगा ना, यहाँ पर ऐसे जिसके घर होंगे ना, उसको वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, एस जा करके गिरेगा उसके घर के आसपास के एरियाज में। तो इट कैन अफेक्ट इन्फेक्ट एंड हार्म लंग्स एंड कॉज सिलिकस, मतलब कि ये क्या करेगा, ये ना हार्म करेगा लोगों के लाइफ को, मतलब कि ये ना लंग्स को हार्म करेगा। अगर आप ऑक्सीजन में क्या करेंगे, अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि आप सांस लेते हैं, और आप अगर गंदा एस को अगर आप ऑक्सीजन के थ्रू ले लेंगे ना बॉडी के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बीमारी होती है सिलिकोसिस क्या हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना, डिजीज़ है होता है, जो कि लंग्स में एसिड्स के जाने की वजह से होता है, गंदा, मतलब कि अगर डर्टी एयर आप क्या करो, इनहेल करो बॉडी के अंदर, तब ये डिजीज़ होता है, ठीक है ना। आगे है नाइट्रोजन एंड सल्फर
आर ऑल्सो फाउंड इन फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि नाइट्रोजन एंड सल्फर भी क्या होता है बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स में पाए जाते हैं। जब हम लोग कंबसन करते हैं इस फ्यूल्स को तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्योंकि ये क्या करते हैं, दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, रेन वाटर में क्या होते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड रेन के का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। और एसिड रेन की वजह से क्या होता है बच्चे, आपका जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो भी मार्बल है, जो भी स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है, वो क्या होते हैं बच्चे, वो अपना रंग खोते जा रहे हैं, मतलब कि वो फेडेड होते जा रहे हैं, मतलब कि वो खराब होते जा रहे हैं एसिड रेन की वजह से। इसीलिए क्या करना है हमें, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही दिया गया है 16.10 कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है पहला पॉइंट कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म, मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म होने में, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म होने में। बट द करंट रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट फॉर ओनली अबाउट 100 ईयर्स, मतलब कि अभी के टाइम में, मतलब कि जिस रेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना फॉसिल फ्यूल्स को, अगर उसी रेट से यूज़ करते रहे तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स बचा है हमारे पास रिजर्व है, वो क्या होगा, केवल और केवल 100 सालों तक और रहेगा, उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएगा। जिस रेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस रेट से यूज़ करते रहे तो आगे बोला जा रहा है, सो वी मस्ट ट्राई टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो हमें क्या करना चाहिए, इस फॉसिल फ्यूल्स का मिसयूज करना बंद करना चाहिए। वी इफ़ वी वांट फॉसिल फ्यूल्स टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन वी मस्ट यूज़ इन अ बैलेंस्ड मैनर, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी इस फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर पाए तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस फॉसिल फ्यूल्स को बैलेंस मैनर में यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि जितना यूज़ हो उतना ही, मतलब कि जब जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो, ऐसे ही बेवजह में यूज़ मत करो, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि द कम्युनिटी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वे टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो अपने आसपास के समाज को बताओ, समुदाय को बताओ ना कि कैसे मिसयूज़ फॉसिल फ्यूल का जो मिसयूज़ है ना आप वो रोक सकते हो, इनके बारे में इन्फॉर्म करो उनको, ठीक है। न्यू साइंटिफिक मेथड मस्ट बी यूज्ड इन कोल माइनिंग, मतलब कि नया नया साइंटिफिक मेथड लेकर के आओ कोल को माइनिंग करने का, सो डैट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कोल कैन बी ऑब्टेन, जिससे क्या हो सके मैक्सिमम क्वांटिटी कोल का ऑब्टेन कर सके, एंड देयर इज़ नो अननेसेसरी लॉस, और कोई भी ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। आगे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बच्चे इसका भी फुल फॉर्म आएगा, आ सकता है ना कि ना, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। फिर यहाँ भी पढ़े थे हम लोग SPI पढ़े थे, क्या पढ़े थे, SPI पढ़े थे, तो इन सभी का फुल फॉर्म आ सकता है बच्चे। और यहाँ पर जो टेबल में बताया था ना, ये वाला टेबल में इसका नाम, तो इन सभी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि बताओ PS का फुल फॉर्म क्या होता है, PP का क्या होता है, ऐसा करके पूछा जा सकता है, आपके स्कूल वाले कुछ भी दे सकते हैं। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मस्ट बी गिवन प्रीफरेंस एज अ फ्यूल, मतलब कि व्हीकल के फ्यूल में CNG को प्रीफरेंस दिया जाना चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन और सल्फर, क्योंकि ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेन नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चे, इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि हल्का सा कम प्रोड्यूस करते हैं, और इससे कोई एसेस नहीं निकलता है, और ये स्मोक लेस होता है, मतलब इससे कोई धुआं भी नहीं निकलता है, ठीक है ना। ये बोल सकते हो कि ये क्या है, क्लीन फ्यूल है, क्या है ये, क्लीन फ्यूल है, ठीक है। आगे है प्लास्टिक मस्ट बी यूज्ड इन मॉडरेशन, मतलब कि प्लास्टिक को यूज़ मॉडरेट अमाउंट में करना चाहिए, कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो, अदरवाइज़ आप अपना क्या करो, जूट बैग लेकर के जाओ, कभी भी जाते हो शॉप, तो किसी भी शॉप में जाते हो तो जूट बैग लेकर के जाओ, ठीक है ना, इससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम होगा। आगे है एफर्ट मस्ट बी मेड फॉर कंप्लीट ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल टू मिनिमाइज यूज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय व्हीकल, तो मतलब बोला जा रहा है कि ना कुछ एफर्ट्स लगाइए कि मतलब कि आप अपने व्हीकल को क्या क्या करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो यूज़ होता है ना व्हीकल में वो ना मिनिमाइज हो सके, कम से कम यूज़ हो सके, ये बोला जा रहा है। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, तो देखिए PCRA भी आ गया, एक इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया गिव्स वेरियस टिप्स टू सेव फ्यूल वाइल ड्राइविंग, तो PCRA बोलता है ना कि आप क्या कर सकते हो, फ्यूल को सेव कर सकते हो ड्राइविंग करने के समय, कैसे कैसे, फॉर एग्जांपल एज फार एज पॉसिबल ड्राइव एट यूनिफॉर्म एंड मीडियम स्पीड, हमेशा क्या करिए, मीडियम स्पीड में ड्राइव करिए अगर ड्राइव करते हैं तो, और यूनिफॉर्म चलिए, ऐसा नहीं कि कभी तेज कभी ज़्यादा कर रहे हैं, देखिएगा ना कभी भी ना बाइक का जो ना स्पीडोमीटर रहता है ना,
स्पीडोमीटर में ना यहाँ पर ना इकोनॉमिक लिखाया रहता है और उसमें ना ग्रीन कलर का कलर रहता है। मतलब कि अगर आप इसमें चलेंगे ना तो आपका ना फ्यूल भी कम लगेगा और आपका एवरेज भी माइलेज, मतलब कि बाइक अच्छा माइलेज देगा। ये रहता है 40 से 60 के बीच में चलिए, आप 40 से 60 के बीच में गाड़ी का स्पीड रखिए। 40 किलोमीटर पर आर टू 60 किलोमीटर पर आर के बीच में स्पीड रखेंगे तो सही रहेगा। आगे है स्विच ऑफ द इंजन को बंद कर दीजिए एट ट्रैफिक लाइट और एनी टाइम यू हैव टू वेट। मतलब जब आपको वेट करना पड़ रहा है 1 मिनट का या 2 मिनट का या कितने भी मिनट का, तो आप क्या क्या करिए, इंजन को आप बंद कर दीजिए। थर्ड है चेक टायर प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। मतलब कि टायर प्रेशर को चेक करिए, मतलब कि टायर में देखिए कि हवा है कि नहीं है, ठीक है, जैसे एयर फिल है कि नहीं है। अगर एयर फिल नहीं है ना तो उसको आप अच्छे से एयर को फिल करवाइए और गाड़ी को अपने रेगुलर मेंटेन रखिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, व्हीकल अगर अच्छे से मेंटेन रहेगा तो वो कम फ्यूल का कंजम्पशन करेगा और उससे जो हार्मफुल जो वो है स्मोक है ना, वो क्या होंगे, निकलेंगे नहीं। मतलब कि फॉसिल फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न होगा तो उससे हार्मफुल स्मोक बाहर नहीं निकलेगा, जिससे एनवायरनमेंट हमारा क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। आप रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक से क्या समझते हैं? तो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, तो आप बोल सकते हो ना कि रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक का मतलब होता है यहाँ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इनटू यूजफुल प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्लास्टिक रिसाइकलिंग। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको आप एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। अदरवाइज आप लोग को इसका सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, तो मैं बताया था ना कि ना इसको याद रखिएगा, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इज नोन एज कंबशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कंबशन बोलते हैं। तो कंबशन का ये भी डेफिनेशन हो जाएगा। और फिर इसमें आप ये एक एग्जांपल ये भी दे सकते हो, मतलब कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये दोनों आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आपका 100% में श्योर होना कि आपका नंबर तो कभी नहीं कटेगा अगर आप एग्जाम्पल भी दे दोगे तो, ठीक है ना। आगे अब हमारा क्या हो गया है, हमारा अब ये ओवर हो चुका है थ्योरी पोर्शन सारा। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को समझिएगा। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को क्या करिए, चूज करिए। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चे, कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। कोल कैसे बनता है, तो बच्चे कोल बनता है प्लांट से, हाँ बच्चे बिल्कुल बनता है प्लांट से। एनिमल से, हाँ बच्चे बिल्कुल बनता है एनिमल से। बोथ प्लांट एंड एनिमल, हाँ बच्चे बिल्कुल, ये क्या होगा इसमें, बोथ प्लांट एंड एनिमल से बनता है दोनों। मतलब कि इन दोनों के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है बच्चे, कोल फॉर्म होता है। आगे द कंडीशन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के लिए कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, हाई टेम्परेचर बिल्कुल, हाई प्रेशर बिल्कुल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अरे बिल्कुल, तीनों पॉइंट सही है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसका ना सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा, आप लोग सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए अब थर्ड क्या बोला जा रहा है, तो थर्ड बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। तो किस में मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है, तो ये होता है बच्चे एंथ्रासाइट में, ठीक है ना। बच्चे एंथ्रासाइट में क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है। तो मैंने आप लोग को ना जब पढ़ा रहा था ना तो ना मैंने बताया भी था कि ना जैसे कि है पीट कोल। क्या है पीट कोल में ना बच्चे जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 25 से 35%, ठीक है। पीट के बाद आता है बच्चे लिग्नाइट में कितना होता है, तो लिग्नाइट में होता है 35 से 45%। इसमें कितना होता है बिटुमिनस, इसको ना बिटुमिनस भी बोलते हैं, बिटुमेन भी बोलते हैं, बिटुमिनस और बिटुमेन में। तो 45 से 85% तक रहता है इसमें बिटुमिनस में, और मोर देन अबव 85% से क्या रहता है बच्चे, इसमें रहता है कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, वॉट इज़ द आइडेंटिफिकेशन कोड फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पीवीसी। तो पीवीसी जो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें कौन सा आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है, तो उसमें रहता है थर्ड रहता है, क्या रहता है, थर्ड रहता है। जब पढ़ा रहा था ना आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन कोड वाला, तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है, पीवीसी में क्या है बच्चे, आपका तीसरा मार्क रहता है। आइडेंटिफिकेशन कोड क्या है इसका बच्चे, थर्ड है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग बोलते हैं बच्चे फॉसिल्स फ्यूल्स। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स
फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल के फॉर्मेशन में डैश इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेज, तो पीट इज फॉर्म्ड। पीट कोल क्या होता है बच्चे, पीट को ना कहीं कहीं पर ना PIT भी लिखता है, जैसे बिटुमिनस को बिटुमेन लिखा हुआ है, वैसे पीट को कहीं कहीं PIT भी लिखता है। तो बच्चे आप अपना पूरा पीट ही लिखिएगा, आप पूरा क्या लिखिएगा, आप पूरा पीट लिखिएगा, ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है। पीट इज फॉर्म्ड द फर्स्ट स्टेज एंड डैश इज फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेज, तो लास्ट क्या होता है बच्चे, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट कोल क्या होता है बच्चे, फॉर्म होता है। तो आगे बोलते हैं, द लीस्ट कार्बन कंटेंट इज फाउंड इन डैश टाइप ऑफ कोल, लीस्ट कार्बन कंटेंट, लीस्ट कार्बन कंटेंट मतलब होता है किसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, तो किसमें कम होता है भी बताया, पीट में, किसमें, पीट में, ठीक है। आगे है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द, तो वेरी स्मॉल किसमें, तो वेरी स्मॉल इन द बॉइलिंग, इन द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर, मतलब कि जब मिक्सचर के लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, बहुत ही कम होता है, तब हम लोग क्या क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और कितना कम, तो बोलोगे लेस देन, जब लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। अदरवाइज हम लोग अगर ग्रेटर देन 25 है तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का, ठीक है। पेट्रोलियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पेट्रोलियम क्या है, कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। तो पहला वर्ड क्या है बच्चे, पेट्रो या पेट्रा, पेट्रा बोलते हैं, और दूसरा वर्ड क्या है बच्चे, ओलियम, क्या है, ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक बोल सकते हो, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है ना। तो बच्चे ये यहाँ से हम लोगों ने, मैं लिखा हूँ पेट्रोकेमिकल, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पेट्रोलियम, पेट्रा विच मीन्स रॉक, तो विच मीन्स को नहीं लिखना है, बस पेट्रोलियम मतलब पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मतलब ऑयल, बस ये लिखना है, विच मीन्स नहीं लिखना है बीच में। आगे है क्वेश्चन है, हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड, फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो बच्चे जब मैं पढ़ा रहा था ना, यही वाला सेक्शन यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या क्या लिखिएगा, पहले तो आप बताइएगा फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन बताइएगा, कहाँ से मिलेगा सर डेफिनेशन। तो जब मैं इसका पढ़ा रहा था तो इसमें मैं आप लोग को शो करवाया था पिक्चर, उसको देख लीजिएगा फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन के लिए। और आप फिर इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर, जो व्हाट वी हैव लर्नड में पहला पॉइंट को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन। और कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो फिर बोलोगे कि कोल इज फॉर्म डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना, एंड पेट्रोलियम इज फॉर्म डेड बॉडीज ऑफ सी क्रिएचर कॉल्ड प्लैंक्टन्स, इससे फॉर्म्ड होते हैं। या फिर आप पूरा इसका वो लिख सकते हो कि कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो इसका हाउ इज कोल फॉर्म्ड का आपको पिक्चर दिखाया था, तो वैसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जब मैं पढ़ा रहा था ना, पार्ट 1 पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बताया था, ठीक है। तो कैसे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं आप उसको बता दोगे। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना, सॉल्यूशन, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी क्या क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल इन डिटेल। तो डिटेल लिखा है, तो मैं आपको बताया था ना, जब आपको ना कोल पढ़ा रहा था तो मैं बताया था ना कि आप लोग को ना पूरा डिटेल लिखने के लिए बोला है, लेकिन आप पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, आप बस ये लिखेंगे कि इसमें पूछा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो बोलोगे कि देयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन्स इन इट्स कंपोजिशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमीन और एंथ्रेसाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमीन और एंथ्रेसाइट, ये 4 कोल होते हैं। तो पहला पीट में क्या बोलोगे कि पीट हैज़ कितना कार्बन परसेंट है और इसका क्या यूज़ है। लिग्नाइट को किस नाम से जानते हैं, कितना कार्बन परसेंट है और इसका क्या यूज़ है। बिटुमीन को सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना कार्बन परसेंट है, इसका यूज़ क्या है, और सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट है इसमें, ठीक है। एंथ्रेसाइट में एक्सीलेंट टाइप ऑफ कोल है, कार्बन परसेंट के बारे में लिखोगे, कितना कार्बन परसेंट है और उसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है ना। तो ये बच्चे जो इसको डिटेल में लिखोगे। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी इसके आंसर बताने में हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना, तो क्या क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चे यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग
यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको कहाँ कहाँ मतलब कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट को, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से छोटा छोटा पॉइंट आप लोग अपने मन से छाट लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अदरवाइज जो आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा है, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ बिग नेसेसिटी। तो फ्यूल का कंजर्वेशन करना, फॉसिल फ्यूल का कंजर्वेशन करना क्या है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेन क्यों ज़रूरी है वो बताइए। तो बच्चे आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है फॉसिल फ्यूल का कंजर्व करना, क्योंकि अगर हम लोग इसी तरीके से, मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है ना कि अगर हम लोग इसी तरीके से क्या करते रहे, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते रहे ना, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि फॉसिल फ्यूल आखिर होते क्या थे, और वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है ना, ये बोलोगे, फिर इसमें आप वो बोल सकते हो कि ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं, और इनके जो फॉर्मेशन होने में क्या होता है बच्चे, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग को सोच समझ के क्या करना चाहिए, इसका कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। बच्चे देखो, आंसर वही अच्छा है, आंसर वही अच्छा है जो आप सोच के समझ के लिखते हो। ठीक है ना, हाँ मैं मानता हूँ ना कि ना सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए, तो सॉल्यूशन तो आप लोग के लिए देखिए, आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ऊपर में। ठीक है ना, आप लोग सॉल्यूशन की मदद ले सकते हो। तो उससे आप क्या करें, कभी भी रटिए मत, समझिए उस चीज़ को। मैं हमेशा क्या करता हूँ, समझाने में फोकस करता हूँ कि बच्चे को अगर समझ में आ जाएगा ना, तो बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में ना उसको समझ के लिखेगा ना, तो भी उसको जो कॉपी चेक करने वाले हैं, मतलब जो आपके जो टीचर है ना, वो भी आपको नंबर देंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा ना कि हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है ये। ठीक है ना, तो ऐसा है, मेरा मानना तो ऐसा ही है। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में, तो बोलोगे कि ना देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सारे क्या है बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और फिर इनका बोला जा रहा है कि वॉट आर देयर यूजेस, और इनका यूजेस क्या क्या होता है, देयर यूजेस, इनका यूजेस क्या क्या है। तो बच्चे बोलोगे ना कि इनका यूजेस, ये देखिए यहाँ पर बताया था ना कि ये इनका यूजेस है, यहाँ पर इनका यूजेस है। तो यही इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो कम से कम 5 भी आप लिखोगे ना, और उसका आप यूजेस लिखोगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना, और अदरवाइज आप लोग को अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहा हूँ। तो देख, आप लोगों को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ना चैप्टर 17 हैबिटेट जो है, हैबिटाट भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको हैबिटेट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको हैबिटाट पढ़ते हैं, तो जो मन करे वो पढ़िए। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 17 अगले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।